तुम्हारे पिछले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, इसके लिए सभी को थैंक्स। इस बार भी इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। तो चलो दोस्तों, बहुत हो गई बकवास, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से, जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ है और अपने तोते से बात कर रहा है। हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम हिसुके है और उसके तोते का नाम पिसुके है। तभी हम देखते हैं हिसुके अपने पास से साकामोटो की फोटो निकालता है और उस फोटो को देखते हुए अपने तोते से कहता है कि मैं तुम पर 20,000 खर्चा करता हूँ मासिक और खुद का काम 2,000 में चलाता हूँ। कुत्ता दा ये, लेकिन जल्द ही हमारी पैसों की तंगी खत्म होने वाली है। अगर हम साकामोटो को मार देंगे, बिलियन रुपए आ जाएंगे और इतने पैसों में हम आराम से जी सकेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकामोटो की दुकान को देखते हैं। यहाँ पर साकामोटो काफी परेशान है क्योंकि कई सारे इंसिडेंट की वजह से उसकी दुकान की हालत काफी खराब हो चुकी है और दुकान की मरम्मत करने के लिए साकामोटो के पास पैसे की कमी है। तभी हम देखते हैं कि सीन साकामोटो को एक पोस्टर दिखाता है और वह कहता है कि अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत जाएंगे तो भी सब असली पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वहां स्टोर में हिस्सुके भी आता है और वह साकामोटो की पुरानी फोटो को दिखाकर उनसे साकामोटो के बारे में पूछने लगता है। हिसुके की बातें सुनकर साकामोटो कहता है, मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ, मुझे किसी साकामोटो का पता नहीं है। इसी बीच हमें यह भी समझ में आता है कि हिसुके काफी भोला है, इस वजह से वो साकामोटो को पहचान नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि हिसुके परेशान होते हुए कहता है, क्या ये साकामोटो की दुकान नहीं है? तब साकामोटो कहता है, नहीं, हमारी कई सारी ब्रांचें हैं। सीन हिसुके को देखकर अपने मन में सोचता है, ये कितना बेवकूफ है, ये साकामोटो को सामने देख के पहचान भी नहीं पाया। हिसुके काफी उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि साकामोटो की इतनी सारी दुकानें हैं और मेरे पास तो यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस बीच सीन हिसुके का माइंड रीड करता है और देखता है कि वो बस सुशी खाने के बारे में सोच रहा है। इस पर सीन काफी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि इसका माइंड रीड करके भी कोई फायदा नहीं है। तब हिसुके के दिमाग में एक बात याद आती है और वो कहता है कि बाहर मैंने एक लेडी से पूछा था तो उसने कहा था कि साकामोटो यहीं पर रहता है। सीन गुस्से में कहता है, साकामोटो के नाम से कम 2 लाख लोग जापान में होंगे, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। हिसुके कहता है, इतने सारे साकामोटो, मैं इनको कैसे ढूंढूं? मेरे पास तो नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये सब देखकर मुझे भी हिसुके पर तरस आ रहा है। फिर वो वहां से उठकर जाने लगता है। हम देखते हैं कि हिसुके को बहुत भूख लगी हुई है और वो बाहर से दुकान के अंदर रोते हुए देख रहा होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो उसे कुछ खाने के लिए दे देता है और वो वहां से सभी को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिसुके के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और वो एक साधारण से भारी पुराने टेंट हाउस में रहता है जो उसकी दादी ने उसे दिया होता है। तब हिसुके अपने तोते से कहता है, तुम देखना, हम एक दिन जरूर अमीर हो जाएंगे और हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा। जिन लोगों ने हमें एशियन के काम से निकाला है वो लोग पछताएंगे। तभी वहां एक जोर से हवा का झोंका आता है और उसका टेंट उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं एक पोस्टर हिसुके के चेहरे पर चिपक जाता है जिसमें एक टूर्नामेंट का जिक्र होता है जो कि एक बैटल रॉयल शूटिंग गेम की तरह है और जिसका प्राइज मनी भी काफी ज्यादा है। इस बार हिसुके इस टूर्नामेंट में भाग लेने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही टूर्नामेंट होने वाला होता है और वहां पर साकामोटो और सीन भी होते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर हिसुके भी टूर्नामेंट के लिए आया होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उसकी 2 से 3 लोगों की टीम होनी चाहिए। ये सब जानकर हिसुके काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक से उसकी नजर साकामोटो और सीन पर पड़ती है और वो तेजी से सीन के पास जाकर उसका पैर पकड़कर उससे कहता है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। फिर अगले सीन में सीन और साकामोटो हिसुके को अपनी टीम में ले लेते हैं। साकामोटो अपने मन में सोचता है, हमने इसे टीम में तो ले लिया, लेकिन यह हमारे ऊपर एक बोझ है। तभी एक लड़की उस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करती है और सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करती है। वो सभी पार्टिसिपेंट को बताती है कि यह टूर्नामेंट शॉपिंग मार्केट में होगा और सभी के पास एयर सॉफ्ट बुलेट्स होंगी जो टारगेट को हिट करते ही उसके ऊपर नीला रंग का मार्क छोड़ देंगी। तो जाओ, जितना खेलना है खेलो, लेकिन टूर्नामेंट के अंत में सबको मिलकर यहाँ की सफाई करनी होगी। टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है और सभी पार्टिसिपेंट ने अपनी पोजीशन ले ली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि साकामोटो की टीम अभी भी बाहर खुले में होती है। तभी हिसुके सीन से कहता है, मेरा क्या काम रहेगा इस टीम में? इस पर सीन उससे कहता है, बस दूसरी टीम को शूट करो। फिर हमें दूसरी टीम का दृश्य दिखाई देता है जो साकामोटो की टीम पर अटैक करने की तैयारी कर रही होती है। तभी अनाउंसमेंट गर्ल टूर्नामेंट शुरू करने के लिए कहती है, रेडी सेट गो, और ये कहते ही हिसुके एक ही बार में उस टीम के सभी सदस्यों को एलिमिनेट कर देता है। ये देख सीन और साकामोटो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी।
तभी पीछे से एक और टीम सीन और हिसुके पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि वो दोनों उनके इस हमले से बच जाते हैं और सीन उन लोगों पर फायर कर देता है जिन्होंने उन पर अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो के पीछे से दो लोग आकर उसे गन पॉइंट कर देते हैं। पलकों झपकते ही उन दोनों से उनकी गन छीनकर उन पर फायर करके उन्हें एलिमिनेट कर देता है। साकामोटो की टीम की परफॉर्मेंस देखकर कमेंटेटर बोलती है कि ये टीम काफी अच्छा खेल रही है और ऐसा लग रहा है कि यही लोग इनाम लेकर जाएंगे। साकामोटो अपने मन में सोचता है, 1 मिलियन में हम अपनी दुकान पर बुलेट प्रूफ विंडोज लगवा लेंगे और अपना स्टॉक भी बढ़ा देंगे। हम इधर देखते हैं कि हिसुके को भी मजा आने लग जाता है और वह सीन और साकामोटो को अपना दोस्त भी मानने लगता है। तभी वह उनसे कहता है, तुम लोग इन चीजों में काफी अच्छे हो, कहीं तुम। तब सीन और साकामोटो अपने मन में सोचने लगते हैं कि कहीं इसे हमारी असली पहचान के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर हिसुके अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, कहीं तुम इस गेम में पहले से प्रो तो नहीं हो? क्या तुम लोगों ने पहले से ही इस गेम को खेला है? तभी वे दोनों उसे बताते हैं कि वे उनकी टीम में हैं। दृश्य में साकामोटो को चीयर कर रही एक लड़की भी नजर आती है, जो कह रही होती है कि साकामोटो की टीम बेस्ट है। वही बात हिसुके भी सुन लेता है और वह अपने पास से साकामोटो की फोटो निकालता है और देखते हुए कहता है, साकामोटो और ये दोनों वैसे एक जैसे नहीं लगते। तभी हम देखते हैं कि साओ भी वहां हिसुके के पास आ जाती है और वो कहती है, ये फोटो हमारे बॉस की है जब वो युवा थे। सीन और साकामोटो काफी घबरा जाते हैं। इस पर सीन साओ को चुप कराने की कोशिश करता है और हिसुके से कहता है, ये दोनों तो कहीं से भी एक जैसे नहीं दिखते। साकामोटो भी सहमत होते हैं और हिसुके से कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस बीच वे दोनों एक दूसरे पर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं और सीन भी आयरिगेने का गन हिसुके पर पॉइंट कर देता है। फिर हिसुके कहता है, मुझे झूठे लोगों से नफरत है। यह सब देख कमेंटेटर भी कहती है कि साकामोटो की टीम आपस में लड़ रही है। हिसुके उन दोनों से कहता है, मैंने सोचा था तुम लोग मेरे दोस्त हो। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ और अब तुम्हारी बाउंटी और इस टूर्नामेंट का प्राइज अब मेरा होगा। तभी वहां एक और टीम आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वो तीनों किसी तरह से बच जाते हैं। सिन उनमें से एक को शूट करके नॉकआउट कर देता है। फिर हिसुके अपने तोते यानी पिसुके को पास बुलाता है और पिसुके बेमितुके वहां आकर उसे एक बैग दे देता है, जिसमें से हिसुके एक असली स्नाइपर निकालता है और कहता है, अब काफी हुआ टॉय गन से खेलना, अब रियल राइफल से खेलेंगे। वह अपनी स्नाइपर से साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है। हम देखते हैं साकामोटो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है, लेकिन वो गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। सीन और साकामोटो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि इतना परफेक्ट शॉट, वो भी इस दूरी से। फिर हम देखते हैं कि हिसुके वहां से भागने का निर्णय लेता है और रोते हुए अपने तोते से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हमारा एनिमी हमें इतनी करीब मिल जाएगा। अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक प्रॉपर एशियन हूँ। इस बीच सीन हिसुके का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाकर छिप जाता है। इस वजह से सीन उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। फिर साकामोटो सीन से कहता है, अगर हमें हिसुके से लड़ना है तो हमें अतिरिक्त सतर्क रहना होगा और जल्द ही उसकी लोकेशन पता लगानी पड़ेगी। तभी अचानक से एक बुलेट डिफ्लेक्ट होकर साकामोटो की तरफ आती है। वह उस हमले से बच जाता है, लेकिन वो बुलेट उसके कंधे को छूकर निकल जाती है। तभी सीन पिसुके को देख लेता है, जो साकामोटो की लोकेशन हिसुके को बताने का प्रयास कर रहा था। यह देख सीन उससे ईयरफोन के जरिए कहता है, तुमने जो अभी किया था वो तुक्के से किया था ना? इस पर साकामोटो सीन से कहता है, यह तुक्का नहीं था, बुलेट की स्पीड अलग थी, मानो कि यह शॉट पहले से ही तय था। फिर हिसुके उसे बताता है कि इसे ट्रिपल रिबाउंड बुलेट्स कहा जाता है और ये विशेष रूप से हेडशॉट के लिए बनाई गई हैं। तुम इन बुलेट्स का आसानी से पता नहीं लगा सकते। इस पर सीन कहता है, यही थी हमारी दोस्ती, तुम हमें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ हो। यह सुनकर हिसुके उत्तर देता है, पहली बात, मैं एक असली एशियन हूं। फिर हिसुके उन पर फिर से हमला कर देता है। हम देखते हैं सीन और साकामोटो हर तरह से उन बुलेट से बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिसुके अपने पिछले अनुभव के बारे में सोचता है कि असिन के लिए उसके पास आवश्यक कौशल नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों उसका निशाना काफी अच्छा था। एसिन अकादमी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने बहुत सारी जगहों पर असिन की नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एसिन बनने के लिए उसे और भी कौशल की जरूरत थी, जैसे कि मार्शल आर्ट करना और नाइफ चलाना, और उसके पास ये कौशल नहीं थे। इस गिरामदे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और उसे क्विट करने के लिए कहा गया। जब उसने साकामोटो की 1 बिलियन की बाउंटी देखी, तो उसने ठान लिया कि वह कोशिश करेगा। इस बीच सीन हिसुके के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है। तभी सीन हिसुके से कहता है, क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए।
इस पर सीन और साकामोटो को हिसुके की लोकेशन पता चल जाती है। हम देखते हैं कि हिसुके साकामोटो की दिशा में निशाना लगाता है और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही साकामोटो हिसुके पर एक स्टोन फेंक कर मार देता है। हम देखते हैं कि वो स्टोन इतनी तेजी से हिसुके की स्नाइपर पर जाकर लगते ही उसकी स्नाइपर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट समाप्त हो जाता है और साकामोटो की टीम प्राइज जीत जाती है। जाता है और कहने लगता है कि मैं एक फेलियर हूँ, यहाँ तक कि मैं स्नाइपिंग में भी फेल हो गया। फिर सीन उससे कहता है, तुम बहुत अधिक रोते हो, तुम असिन होगी या नहीं? हिसुके सीन को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें वीक होने का दर्द नहीं पता। इसके बाद साकामोटो हिसुके से कहता है, मैंने आज तक तुम जैसा अद्भुत स्नाइपर नहीं देखा। यह सुनकर हिसुके खुश हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर इसके बाद सीन हिसुके को प्राइज मनी देता है, जो 50 येन होता है। हिसुके यह देखकर सीन से कहता है, क्या यह देखकर तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? इस पर सीन कहता है, तुम्हारी शूटिंग ने इस शहर को काफी बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।